बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, बोलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री नदोष सागर जी महाराज की। ओ भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में प्रसंग चल रहा है, इस जीव को क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। क्रोध एक ज्वलनशील पदार्थ की तरह है। क्रोध एक विस्फोटक तत्व की तरह है। क्रोध एक एटम बम की तरह है। क्रोध गोले की तरह है। क्रोध को अग्नि की उपमा भी दी गई है। क्रोध के लिए जहर की उपमा भी दी गई है। क्रोध यदि आपके पास है तो आपकी सुख, शांति, मित्रता, रिश्तेदारी, धन, ज्ञान, सब गुणों को नष्ट करने के लिए अकेला क्रोध ही पर्याप्त है। दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं है आपको। आपके अंदर जितने गुण हैं उन सब गुणों को नष्ट करने की क्षमता अकेले क्रोध के पास है। क्रोध के समय व्यक्ति भूल जाता है कि हम किससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये हमारे उपकारी हैं कि पूज्य हैं कि बड़े हैं, कि हम किस स्थान पर हैं, ये कुछ भी विवेक नहीं रहता है। क्रोध जब आता है तो बुद्धि बाहर चली जाती है, क्योंकि बुद्धि और क्रोध एक साथ नहीं रह सकते। और जब आप स्वयं सोच सकते हैं कि जहाँ से बुद्धि निकल गई है वहाँ पर जो कुछ भी किया जाएगा वो बुद्धि से रहित काम होगा। बुद्धि कहें, विवेक कहें, जो सोचा जाएगा वो अनुकूल नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। जो बोला जाएगा वो भी योग्य नहीं होगा। और जब भी मन को ठेस लगती है तब क्रोध आता है। जब जब मन को ठेस लगती है तब तक क्रोध आता है। और मनुष्य पर्याय में मन की अधिकता रहती है, इसलिए क्रोध भी अधिक आता है। वैसे क्रोध कमजोरी की निशानी है। और क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया। क्षमा वीरों का आभूषण है। जो वीर होते हैं वे क्षमावान होते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, गुस्सेल स्वभाव के होते हैं। वे वस्तुतः क्रोध को अपना हथियार बनाते हैं। उनके पास शक्ति नहीं है तो वो क्रोध को अपना हथियार बनाकर प्रयोग करना चाहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो कोई पुरुष पहले भाव में अपना शत्रु था, अपने शरीर को नाश करने वाला था और विरोधी था, अथवा अपने किसी कुटुंब के मनुष्य का वियोग करने वाला था, ऐसे मनुष्य को देखकर इन जीवों के हृदय में अवश्य क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब जिनसे पहले जन्म में बुराई रही है, शत्रुता रही है, जिन्होंने पिछले जन्म में मारा है, गाली दी है, बदला लिया है, अपमान किया है, स्वयं के लिए अथवा परिवार के लिए। अब उसने किया तो व्यवहार परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन इसने बैर बांध लिया, जबकि वे कुटुंबी तो बिछुड़ गए,
कौन सी गति में गए, कहाँ गए, कोई पता नहीं। जिन कुटुंबियों के लिए इसने बैर लिया, मोल लिया, झगड़ा किया, बैर बांधा, बुराई की, वे कुटुंबी तो पता ही नहीं कौन सी गति में गए। लेकिन उनके निमित्त इसने क्रोध वो कर लिया, बैर बांध लिया। अब इस क्रोध से जो कर्म बांधा है, उस पाप कर्म के उदय से संख्यात असंख्यात भवों में कुरूप होगा। यह जिसका जैसा रिजल्ट आने वाला होता है, वर्तमान में उसकी वैसी स्थिति बनती है कुछ अंशों में। जैसे आपको गुस्सा आएगा तो आंखें लाल होंगी, चेहरे का सौंदर्य फीका पड़ जाएगा, विरूप हो जाएगा। अफीम होती ना, अफीम खाता है व्यक्ति, तो अफीम है या नशीली चीज़ें खाने पीने पर जैसी स्थिति हो जाती है, वैसी स्थिति क्रोधी व्यक्ति की हो जाती है। और अभी ऐसी स्थिति हो गई, इसका मतलब इससे अनंत गुनी बदतर स्थिति अगले जन्मों में होने वाली है, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति है। और वो क्रोध करोगे तो चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा। तो आज भी चारित्र नहीं ले पा रहे, अनंत काल बाद भी नहीं ले पाओगे। और जब तक चारित्र नहीं लोगे तब तक तो मोक्ष होना ही नहीं है। तो जिसको सच्चे मायने में पिछले जन्म के पुण्य पाप पर विश्वास हो कि जो कुछ भी हो रहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, वो सब कर्म के उदय से हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा। भाई पिछले जन्म का किया हुआ कर्म उदय में आ रहा है, तो ये तो कर्ज चुक रहा है। किसी न किसी के पैसे लिए हों करोड़ों रुपये, और देते वक्त वो रोएगा, ये प्रसन्न होगा, चलो कर्जा चुक गया, ये भार उतर गया, विकल्प मिट गया। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि ये मेरे कर्म के उदय से किसी ने सहयोग नहीं किया, या अपमान किया, या गाली दी, हाँ, या जो भी व्यवहार किया वो सब मेरे पाप कर्म का उदय था, ये तो 100% सही है। जब तक जीव के पाप कर्म का उदय ना हो तब तक कोई आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार कर ही नहीं सकता। जरा भी गाली दी है, द्वेष किया है, अनादर किया है, बात नहीं मानी है, कुछ भी किया है, वो हमारे पिछले पाप कर्म के उदय से ही वो निमित्त बना है, अन्यथा बन नहीं सकता था, पक्का है। और अच्छा भी कर रहा है, सम्मान भी दे रहा है, मीठी वाणी भी बोल रहा है, किसी भी तरह से तन मन धन से सहयोग दे रहा है, तो मेरे पिछले पुण्य कर्म का उदय है, उसके बिना तो दे ही नहीं सकता था। जैसे आप बैंक में जाएं, पासबुक लेके जाएं, मैनेजर पैसा दे देगा खाली पासबुक लेके? कितने पैसे देगा? जितने उस पासबुक में आपने पहले से जमा कर रखे हैं उतने निकलवा लीजिए, चाहे जब निकलवा लीजिए। और आपकी पासबुक नील है तो मैनेजर की सीट पर आपके पिताजी भी बैठे हों तो उससे तो नहीं देंगे, पासबुक से। बेटे के रिश्ते के नाते दे दे तो बात अलग है, अपनी तरफ से अपने जेब से। बैंक के पैसे तो नहीं दे सकते ना। ऐसा ही है पूरा सिद्धांत कि आपकी सत्ता में, आत्मा में कर्म है उस टाइप के। लाभांतराय का क्षय सम होगा तो कोई चीज मिलेगी, भोगांतराय का क्षय सम होगा तो आप उसको भोग पाएंगे, भोगांतराय कर्म का क्षय सम होगा तो बार बार भोग पाएंगे।
वीरांतराय कर्म का क्षय सम होगा तो शरीर में उसके भोगने पर शक्ति आएगी, खाने पर नहीं होगा तो नहीं आएगी। खा लेंगे तो भी वो रिएक्शन हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, उल्टी बीमारी और को पैदा कर दे वो चीज़। तो आपको जितना भी मन से, वचन से, काय से, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव का लाभ हो रहा है वो सब देन पुण्य कर्म की है। और जितनी प्रतिकूलता हो रही है, बाधा हो रही है, अलाव हो रहा है, वो सब देन पाप कर्म की है। अब बताओ इसमें दूसरे का रोल कहाँ है? वो तो केवल निमित्त बन रहा है ना, तो निमित्त पर टूट रहे आप, और वास्तव में दूसरे के द्वारा किए गए, दूसरे आपको गलती किसने की? सामने वाले ने की, ठीक है। सामने वाले ने गलती की है और आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है कि सामने वाले के द्वारा किए गए अपराध की सजा आप भोग रहे हैं। गलती उसने की, गुस्सा आप कर रहे, तो अपराध उसने किया, सजा आप भोग रहे। क्रोध रूपी अग्नि में कौन जल रहा है? खुद ही जल रहा है ना। तो क्रोध रूपी अग्नि में खुद जलना बुद्धिमानी है। अरे एक क्षण के गुस्सा करने में दिमाग के 10,000 ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते बंधु। क्या? एक क्षण के गुस्सा करने में दिमाग के 10,000 ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते हैं। और अपने क्षण भर के लिए, मुहूर्त भर के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए गुस्सा कर ली, आप महीना भर जितना भोजन करोगे उससे जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी घंटा अंतर मुहूर्त की क्रोध में नष्ट हो जाती है। थोड़ी देर क्रोध कर लिया, वो एनर्जी जल गई, नष्ट हो गई, ऊर्जा खत्म हो गई। सामाजिक हानि से कई गुनी ज़्यादा हानि आध्यात्मिक हानि है क्रोध से। इसलिए जिसको ऐसा विश्वास हो बे कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, अनादर किया है, कष्ट दिया है, सहयोग नहीं दिया है, जो भी प्रतिकूल निमित्त बना है मेरे पिछले किए हुए पाप कर्मों के निमित्त से ही बना है। अब आप यदि प्रतिकार करते हैं, क्रोध करते हैं, बैर बांधते हैं, प्रतिशोध का भाव रखते हैं, इसका मतलब है आप पिछले किए हुए कर्मों को भोगना नहीं चाहते हैं। भोगना तो पड़ेंगे ही, अगले और नए बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी कमजोरी है व्यक्ति की। वो विभाव में जीकर के विजय चाहता है, क्रोध करके विजय चाहता है, और पढ़ता यही है सत्यमेव जयते नानृतम। विजय हमेशा सत्य की ही होती है, झूठ की विजय होती नहीं। झूठ मान लो सिंहासन पर बैठ भी जाए और सत्य को फांसी पर लटका दिया जाए, तब भी झूठ झूठ ही रहता है और सत्य सत्य ही रहता है। ऐसा विश्वास करना चाहिए। आप देखेंगे ठंडे पानी की स्थिति कितनी और गर्म पानी की स्थिति कितनी है। आप खौला दीजिए पानी को, लेकिन जैसे ही आप आग के नीचे उतारेंगे क्या होगा बोलो? ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है पानी का गर्म होना स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव तो शीतल है, आपने आग पर रख दिया इसलिए गर्म हो गया, तो ज़्यादा देर नहीं रह सकता है गर्म। ठंडा तो कितने ही समय तक रह सकता है, कल्पकाल तक, कितनी काल तक रह सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है कि कितने समय ठंडा रह सकता है। लेकिन गर्म को आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं।
दूसरी बात यह है कि गरम लोहा ठंडे लोहे को काटता है कि ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है? ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। इसका मतलब है कि क्षमावान व्यक्ति ही क्रोधी पर विजय प्राप्त करता है। एक व्यक्ति था, बहुत शांत प्रकृति का था, उसको गुस्सा नहीं आता था। तो एक उद्दंड लड़के ने सोचा कि हम तो गुस्सा उत्पन्न करके रहेंगे, इनको देखते कैसे नहीं आती गुस्सा। अब वो गंगा स्नान करके आया, इसने उसके ऊपर थूक दिया। वो बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया, गंगा स्नान करने के लिए आया, दोबारा फिर थूक दिया। फिर बिना कुछ कहे तीसरी बार गंगा चला गया, स्नान करके आया, उसने फिर थूक दिया। ऐसा 99 बार किया उसने, और 100वीं बार साष्टांग चरणों में लौट गया कि धन्य है आप जैसे क्षमावान पुरुष, मैंने आपको थूक दिया, अपमानित किया, आपको 99 बार 100 बार गंगा स्नान करने जाना पड़ा, आप मुझे क्षमा कर दें। वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तो प्रतिदिन 1 बार गंगा स्नान करता था, आपके निमित्त से आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने के लिए मिला है, तो आप तो उपकारी हैं मेरे। जिसकी क्षमा पर आस्था है वो इस तरह का विचार करता है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति तो क्रोध करके ही अपनी शान समझता है। क्रोध करने से कभी किसी को इज्जत नहीं मिलती, विवाद करने से कभी धन्यवाद नहीं मिलता। आप विवाद बहस करिए किसी से, धन्यवाद दे के जाएगा? कभी नहीं। इसलिए अपन को ये समझना प्रसंग आ गया इसमें। वैसे सुनाया होगा 10 लक्षण में, महाराज जी ने आप लोगों को 10 धर्मों के प्रवचन में, लेकिन इसको तो 24 घंटे 12 महीने चिंतन मनन करने की, चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अनादिकालीन रोग लगा है क्रोध मान माया लोभ का। एक आध बार के पढ़ने सुनने से थोड़ी जाता है। जब हमने उसको अपना हथियार ही बना लिया क्रोध को, हम तो इसके द्वारा ही विजय प्राप्त करेंगे। कल्याण मंदिर में कुमुद चंद्र आचार्य महाराज ने लिखा कि हे भगवान पारसनाथ जिनेन्द्र, एक बात समझ में नहीं आती है कि आपने क्रोध को तो 9वें गुण स्थान में खत्म कर दिया, फिर इसके बाद में 10वें 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में जो कर्मों का नाश किया वो बिना क्रोध के कैसे किया? शत्रु का नाश क्रोध से किया जाता ना, तो आपने क्रोध को तो 9वें गुण स्थान में नष्ट कर दिया, बिना क्रोध के कर्म रूपी शत्रुओं को कैसे नष्ट किया? नहीं आ रहा समझे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भोले प्राणी, तुमको पता नहीं है, तुम्हारी धारणा है कि क्रोध से ही शत्रुओं को नष्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे दुनिया की धारणा है कि अग्नि जलाती है, अकेली अग्नि नहीं जलाती है। जब तुषार पड़ जाती है तो बड़े बड़े हरे भरे जंगल घास सब जल जाती है। तो जैसे तुषार से भी बर्फ से भी जल जाती है घास, हरे भरे जंगल, वैसे ही क्षमा के द्वारा अनादिकालीन सारे कर्म मिनटों में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी धारणा बनाओ। वस्तुतः आप जितने देखो, सहस्रनाम का पाठ करते आप लोग। आदि पुराण में आचार्य जिनसेन महाराज जी ने आदिनाथ भगवान का चरित्र लिखा। उसमें समोषण का जब वर्णन आया तो सौधर में इंद्र के द्वारा आचार्य जिनसेन महाराज जी ने समोषण में 1008 नाम से भगवान की स्तुति की। उस स्तवन को निकाल करके सहस्र नाम का पाठ बना दिया। तो उसमें एक पंक्ति आती है
जितक क्रोधो जिता मित्रो जितक क्लेशो जितांत का। जिसने क्रोध को जीत लिया उसका कोई शत्रु है ही नहीं, रह ही नहीं सकता, होता ही नहीं। ये बात तो आप लोगों ने पूजन में भी पढ़ी होगी। उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। क्या मतलब? अंतरंग में उत्तम क्षमा यदि है तो बहिरंग में कोई स्त्री पुरुष शत्रु दिखाई नहीं देगा और अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं रहेंगे। ये उसकी निशानी है। जब तक बाह्य में कोई स्त्री पुरुष आपकी दृष्टि में शत्रु नजर आ रहा है कि ये मेरा शत्रु है, इसका मतलब समझ लेना कि आपके अंदर क्रोध रूपी वैरी बैठा है। वो ये कह रहा है कि ये मेरा शत्रु है, और वो क्रोध रूपी बैरी आपका जितना नुकसान करेगा उतना नुकसान तो दुनिया में ना कोई ऐसी बंदूक कर सकती है, ना एटम बम कर सकता है, ना जहर कर सकता, ना अग्नि कर सकती, ना सांप कर सकता, ना शेर कर सकता। यदि क्रोध अकेला है तो आपके यश को, सुख को, शांति को, मित्रता को, धन को, ज्ञान को, सारे जितने गुण हैं सबको नष्ट करने के लिए अकेला क्रोध ही पर्याप्त है। दूसरे बहिरंग में शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास स्वयं आस्तीन का सांप आप खुद पाले हुए हैं। इसलिए हमेशा ये याद रखो कि यदि कोई किसी भी तरह का 19 मेरे साथ व्यवहार हुआ है तो वो मेरे पिछले पाप कर्म के उदय से हुआ है। इस कर्म के कर्जा को उतर जाने दो, शांति रखो। पूजन में पढ़ी होंगी ना पंक्तियां, गाली सुन मन खेद न आनो। किसी ने गाली सुन दी है ना, सुन करके मन में खेद खिन्न मत हो। गुण को अवगुण कहे अयानो, आपके अंदर तो गुण हैं, आप गुणवान हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो आपको उल्टा सिद्ध कर रहा अधर्मात्मा, पापी सिद्ध कर रहा है, द्वेषी सिद्ध कर रहा है कि आप दोषवान हैं, दोषी हैं। कही है अयानो वस्तु छीने, और कह ही नहीं रहा आपकी वस्तु आप लिए हैं, आपसे ही छुड़ा रहा है और छुड़ा ही नहीं रहा है। बांध मार बहुविधि करे, बांध के मार रहा है, बहुत प्रकार की यातनाएं दे रहा है, पीड़ाएं दे रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। बांध मार बहुविधि करे और घर ते निकाले। आप अपने घर में रह रहे हैं फिर भी आपको आपके घर से निकाल रहा है, तन विदार है, शरीर नष्ट कर रहा है, फिर भी जैनाचार्य कह रहे वैर जो ना तहां धरे। इतना बड़ा भयानक उपद्रव दुर्व्यवहार करने वाले से भी आप बैर मत रखिए। क्यों नहीं रखें जब वो ऐसा व्यवहार कर रहा हमारे साथ? तो कहते जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। पहले जन्म में जो कर्म बांध के लाए हो वे ही तो उदय में आ रहे हैं। अब क्यों नहीं सहे जियो, क्यों नहीं सहन करते हो? हाँ, अति क्रोध अग्नि। क्रोध की दवाई क्या है महाराज बता दो, हम चलो आज से नहीं करेंगे क्रोध। कि अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी शाम में जल ले सीरा। क्रोध रूपी अग्नि को शाम में समता भाव क्षमा भाव रूपी अग्नि से बुझा दो। क्षमा भाव शीतल है, तत्काल में शांति देती है और भविष्य में भी शांति देती है। तो क्रोध वर्तमान में भी अशांति देता है और भविष्य में भी अशांति देता है। लिखा आचार्यों ने कि क्रोध करके व्यक्ति जो कर्म मानता है करोड़ों जन्मों में कुरूप होता है, बंदर इत्यादि बनता है। करोड़ों जन्मों भी उन कर्मों को नष्ट कर नहीं कर सकता, इतने कर्म बांध लेता है। चारित्र मन की प्रकृति है। ऐसे स्थानों पर जन्म लोगे जहाँ संयम नहीं ले सकते,
इसलिए अपने को इससे बचाओ। और एक सिद्धांत से आप समझें आध्यात्मिक की दृष्टि से कि लेने देने के व्यवहार किस में होता है। कोई रुपये पैसे हों, कोई वस्तु हो, सामग्री हो, तो उसको ले लो भाई आप, या हमें दे दो। ये गाली कोई लेने देने की चीज़ है? बोलो, मान लो हमने गाली दी इस तरह मुँह करके, और आपने ऐसा अर्थ लगा लिया कि इनको दी होगी, हमें नहीं दी। अब बताओ, तकलीफ होगी? नहीं होगी, हमें स्वीकार ही नहीं। आपके पास चिट्ठी आया है और आप स्वीकार नहीं कर लें तो वैरंग चिट्ठी क्या होगा? जिसने भेजी है उसी के पास पहुंच जाएगी, नहीं बचेगी। आपके पास पत्र आया, आपने लिया नहीं, तो वो दोबारा वहीं भेज देगा जहाँ से आई। इसी तरह से किसी ने आप शब्द बोले और आप उन आप शब्दों को नहीं लीजिए, भाई साहब आप ही को मुबारक हो, हमें ज़रूरत नहीं है। उसी के पास रहेंगे जिसने दिए हैं, कुछ मत बोलो। नहीं, वस्तुतः आप स्वीकार करते हैं इसलिए तकलीफ होती है। उन शब्दों को स्वीकार नहीं करें, उस व्यवहार को स्वीकार नहीं करें तो कुछ है ही नहीं। आप ही के साथ थोड़ी हो रहा है। अरे बड़े बड़े महापुरुषों के साथ हुआ है। सुकुमार स्वामी निरपराध हैं, बैठे ध्यान में, उनको खा रहे कि नहीं शालनी। सकल स्वामी निरपराध हैं, वे बैठे ध्यान में, शैरनी खा रही कि नहीं खा रही, अपमान नहीं कर रही है, कष्ट नहीं दे रही। पांडव खड़े हैं ध्यान में, लेकिन फिर भी गरम गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं। उन्होंने कोई अपराध किया? महाराज बैठे ध्यान में, कोई अपराध नहीं किया, सांप डाल दिया, फिर भी कोई बदला नहीं लिया, कोई वैर नहीं बांधा। क्यों? ये सब जो हो रहा है पिछले जन्म के किए हुए पाप कर्मों के उदय की वजह से हो रहा है। हम शांति से सह लेंगे तो आगे के लिए सुखी हो जाएंगे। बदला लेंगे, प्रतिकार करेंगे तो नए कर्म फिर बन जाएंगे। ये तो भोग नहीं है। ये नियम है कि देखो, कर्म दो तरह से आत्मा से अलग होते हैं। एक तो वे कर्म आत्मा से अलग होंगे जिनकी लाइफ पूरी हो गई है, तो वे आपको फल देंगे और फल देकर अलग हो जाएंगे। दूसरे वो कर्म अलग होते हैं कि जैसे मान लो आपने कर्म बांधा है, अब आप तपस्या कर लेंगे तो बेकर्म बिना फल दिए उनका तपस्या से रस सूख जाता है, अनुवाद खत्म हो जाता है, तो वे बिना फल दिए चले जाते हैं। तो कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है कि किसके सबसे ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होती है। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं तो उन्होंने उपाय दिया निर्जरा भावना में। जो विषहदि दुब्बैणम साहलनी हीलनम च उपसर्गम जिणी ऊण कसायरु तस्हवे विवला निजरा। तो गाथा दी है कि जो खोटे वचनों को शांति से सह लेता है उसके ढेर सारे पाप कर्म की निजरा हो जाती है और ढेर सारा पुण्य बन जाता है। जो विषहदि दुब्बैणम सहन कर लेता दुर्वचनों को, तो ये आपको जंगल नहीं जाना पड़ा, पहाड़ के ऊपर धूप में सूरज के सामने मुंह करके खड़ा नहीं होना पड़ा, नदी के किनारे ठंडी में खड़ा नहीं होना पड़ा, भूख प्यास कुछ भी सहन नहीं कर पे, डांस मच्छर कुछ भी नहीं सहन करने पड़े, केवल शब्द ही तो हैं। अब मान लो ये डीजे वगैरह इतने चले नौ दुर्गा वगैरह में, क्या प्रतिकार कर लिया? सहन किया ना, है मजबूरी में तो सहन कर लिया, क्यों कुछ कर नहीं सकते। ऐसे स्वेच्छा से सहन कर लो, कोई प्रतिकूलता आती है तो कितनी निर्जरा होए। आप समझ रहे ना, मतलब मजबूरी में तो कितने ही कान पे सामने वाला वज्र गिरा है तो सहन कर लेंगे। और हुई अभी फिर अज्ञानी लोग जिनको दीर्घ संसारी है नरक आदि में जाना, ये फटाके फोड़ेंगे और आपको सहन नहीं होंगे। सकरी शकरी कुलियाओं में जब एकदम धमाका होगा तो सारी आवाज़ गूंजेगी, देखना कितनी तकलीफ होगी। सहन करोगे कि नहीं करोगे? चढ़े जाओगे गुनाह छोड़ के? बोलो। जब आप बंदूक की आवाज़ सह लेते हैं, एटम बम की आवाज़ सहन कर लेते हैं, इतने इतने फटाके फोड़ेंगे, इतनी आवाज़ सहन कर ले तो सामने वाले ने तो इतने धीरे से गाली दी है, उस एटम बम बराबर आवाज़ थी क्या उसकी?
बोलो, किसी साधर्मी ने, किसी बंधु ने गाली दी है या अपमान कर दिया है, उस एटम बम से तो उसकी आवाज कम है, उस डीजे से तो उसकी आवाज कम है। और आपने स्वीकार नहीं किया हुआ था तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं था। नहीं, ये टेक्निक है। जो विषादी दुर्वैणम, जो दुर्वचनों को शांति से सह लेता, उसकी ढेर कर्मों की नजर हो जाती है। पुण्य का बंध होता अलग, और निश्चित है पाप कर्म के उदय में दे रहा है तो आपको सहन करना ही चाहिए। आपने कर्ज लिया है तो आपको देना ही चाहिए। ये तो माने राजनीति है, सामाजिकता है, सोशल साइंस है। ये तो कर्तव्य धर्म है कि आपने किसी का कर्ज लिया है तो चुकाइए। इसी तरह से पिछले जन्म में कर्म बांध कर आए हैं तो आपको सहन करना चाहिए। सही है। साहरणी हीलनम से उपसर्गम, और उन्होंने दूसरा शब्द दिया है कि जो परिचित व्यक्तियों के अनादर को, दुर्व्यवहार को सहन करता है, उसकी और ढेर कर्मों की नजर होती है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि अपरिचित व्यक्ति दुर्व्यवहार कर दे तो उतनी तकलीफ नहीं होती, पर परिचित व्यक्ति, अरे आप तो हमें जानते थे, आप हमारे व्यक्तित्व को जानते हैं, आप हमारे गुणों से परिचित हैं, हमारे नेचर से परिचित है, आपने ऐसा क्यों किया, तो ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि परिचित व्यक्ति के साधर्मी के अपमान को, तिरस्कार को, अनादर को, दुर्व्यवहार को जो शांति से सहन कर लेता है, उसकी ढेर पाप कर्म की नजरा हो जाती है और पुण्य का बंद हो जाता है। करोड़ों वर्ष तपस्या कर दे तो उतनी कर्मों की नजरा नहीं होती जितनी सामने वाले ने दुर्व्यवहार कर दिया और बिल्कुल आप तटस्थ, मध्यस्थ, शांत रहे, आपने कोई प्रतिकार नहीं किया, बिल्कुल ना कोई व्यवहार में बदला पनाया कुछ भी। बहुत बड़ी तपस्या है ये। तो कोई भी कुछ भी करे, ये पंचम काल आपका तो बहुत बड़ा वरदान है आपके लिए। क्यों? इसलिए कि इसमें प्रतिकूलताएं, आप थोड़ी सी शांति रख लीजिए, क्षमा भाव रख लीजिए, समता रख लीजिए। कितनी कर्मों, 1000 वर्ष तपस्या करने पर जितनी कर्मों की नजरा होती थी, आज मात्र 1 वर्ष तपस्या करने पर उतनी नजरा होती है। 10-20 साल आपने शांति से निकाल लिए, मतलब 10-20 हजार वर्ष तपस्या कर लिए, इसका तात्पर्य है। नहीं, और ये आप जैसे मान लो घर में विसंगति है, घर में प्रतिकूलता है, हाँ है साहब, तो आप घर छोड़ के जा रहे क्या? आप कोई कुछ हटा पा रहे, प्रतिकूल कर पा, कुछ प्रतिकार कर पा रहे? केवल अंदर ही अंदर आर्त ध्यान करते हैं, अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग नाम का। ये कब टले, कब मरे, कब इत्यादि छूटे बिछड़े, इस आर्त ध्यान से तो असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंद होता बंधु। तो यही तो यहाँ कह रहे हैं, ये प्रसंग आया था इसलिए मैंने उठाया इस प्रसंग को, कि जो कोई पुरुष पहले भाव में अपना शत्रु था और इस जन्म में मिलेगा तो पक्का वो बदला तो लेगा ही। गाली दे, मारे, पीटे, काटे, लूटपाट करे, कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही। और आप अभी शांति नहीं रखेंगे तो फिर नया कर्म बंधेगा, पुराना तो फल देके जाएगा ही। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े उपसर्ग से पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर बरसे हैं। नहीं पढ़ते पूजने तुम पर बरसे ओले सोले पत्थर पानी। हाँ, 3 कल्याणक जिनके मना लिए गए, असंख्यात देवी देवताओं के द्वारा उन पर पत्थर बरस रहे हैं। आपके कितने कल्याणक मना लिए गए? फिर आप पर बरस रहे तो कौन से आश्चर्य की बात है? हैं? वो तो कर्म तो बांध के आएंगे। ये तो पक्का ही है कि अशुभ कर्म लेकर आए, अन्यथा पंचम काल में क्यों भरत क्षेत्र में यहाँ जन्म लेते, होंडा सरमणी काल में, दुखमा काल में जन्म लिया है, तो ये तो पक्का ही है कि पाप कर्म तो लेके आई हो। कोई व्यक्ति चौराहे पे मकान बनावे और ये सोचे कि अरे हमें वाहनों की आवाज़ ना सुनना पड़े, इनका धुआं ना आए हमारे घर में, इनसे धूल न उड़े, भैया चौराहे पर मकान बनाया है तो ये सब तो होगा। कोई टक्कर भी मारेगा वाहन की, ट्रक की,
जब ये सब आपको नहीं सहना था तो चौराहे पे मकान काहे को बनाया है? आपको वाहनों की धूल पसंद नहीं थी, उनका धुआं पसंद नहीं था, उनकी आवाज़ पसंद नहीं थी, उनकी टक्कर पसंद नहीं थी, तो कहीं अन्यत्र बनाते मकान। चौराहे पर बनाया है तो ये सब तो हो गई। हाँ, शमशान में घर बनाया है तो वहाँ पर तो सियार चिल्लाएंगे, लड़ैया बोलेंगे, कौआ काँव काँव करेंगे, वहाँ पर तो हड्डी मांस पड़े होंगे, दुर्गंध तो आएगी। आपको पसंद नहीं थी तो शमशान में घर काहे को बनाया? हाँ, इसीलिए यहाँ पर जब पंचम काल में होंडा सर्पणी काल में दुखों के बल में आए हो तो ये सब पाप कर्म तो उदय में आएंगे। अब चाहे अंदर ही अंदर दुखी होते रहो, आर ध्यान करते रहो, चाहे रौद्र ध्यान करते रहो, ये छोड़ेंगे थोड़ी, नए कर्म और आके बनेंगे, सो संसार की परंपरा चलती रहेगी। इसलिए आगे की परंपरा खत्म करना हो तो शांति से सारी प्रतिकूलताओं का स्वागत करो। इसी में भलाई है और इसी में मलाई है। जा वाणी के ज्ञान ते